आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अचानक इमरान खान साहब का माफ़ी मांगना इसने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया और उनके वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैरान हैं, क्योंकि सबका ये ख्याल था कि इमरान खान साहब मर तो सकते हैं लेकिन माफ़ी नहीं मांग सकते। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान साहब ने बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया और मैं इमरान खान के इस जेस्चर को सपोर्ट करता हूँ। और मैं इस जेस्चर को क्यों सपोर्ट करता हूँ मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। लेकिन ये जो उनकी ट्रोलिंग इस वक्त हो रही है उस पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वक्त इमरान खान साहब के कुछ क्लिप्स वायरल हो रहे हैं और उन क्लिप्स में ये दिखाया जा रहा है कि इमरान खान ने पहले क्या कहा था, इमरान खान ने दरमियान में क्या कहा था और इमरान खान ने आज अचानक हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कह दिया। तो मैं सबसे पहले आपको क्लिप दिखाना चाहता हूं कि इमरान खान ने सबसे पहले जो एडिशनल सेशन जज खातून जज हैं उनके बारे में क्या कहा था। हम वहां से कहानी को स्टार्ट करते हैं और फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने माजत करके माफ़ी मांग के कितनी बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया और ये अक्लमंदी कितनी बड़ी थी और ये क्यों किया गया। ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। मेरे ख्याल में इमरान खान की ने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे वो माफी मांगे। इस खातून के ऊपर केस जो मैजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी उसको पता था कि जुल्म हुआ, उसके ऊपर पता था, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी। हमने क्या कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर अगर आप दहशतगर्दी की दफा लगा दें, ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। इमरान खान साहब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था एडिशनल सेशन जज के बारे में। फिर उसके बाद जब ये तौहीन अदालत का केस बना तो इनके वकला गए और इन सब ने कहा जी कि इसमें माफ़ी मांगने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। फवाद चौधरी साहब भी कहते रहे कि इमरान खान साहब को माफ़ी मांगने की कौन सी ज़रूरत है, ये इस तरह नहीं है जो अदालत इंटरप्रेट कर रही है उसको। फिर वो लार्जर बेंच बना, फिर लार्जर बेंच ने बुलवाया, इमरान खान साहब वहाँ गए, इनके वकील ने पेश किया कि ये गलत अदालत महसूस कर रही है, इन्होंने कोई अदालती तौहीन नहीं की। फिर अदालत ने इन्हें मौका दिया एक माफ़ी मांगने का, फिर ये दोबारा गए, फिर इन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांग रहा और इस पर इन्होंने सिर्फ माजत की। फिर एक मौका दिया गया और उस पर इमरान खान साहब ने फिर वो मौका ज़ाया कर दिया और अब आज फ़र्द जुर्म इनके ऊपर आयद होनी थी। और जब इमरान खान साहब अदालत में गए तो सब लोगों का ख्याल ये था कि इमरान खान साहब अपने पुराने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे और जो कुछ इनके मेंबर्स, इनके अरकान, इनके कायदीन कहते रहे, इमरान खान साहब उस पर कायम रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आज ये कहेंगे कि मैंने कोई तौहीन नहीं की, लिहाजा मैं हर किस्म के नताइज भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए और जजेस बैठे तो सबसे पहले इमरान खान साहब के वकील सामने आए और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब 1 मिनट के लिए कुछ बात करना चाहते हैं। फिर इमरान खान साहब खड़े हुए और फिर उन्होंने कहा कि मैं अगर मेरी वजह से, मेरे अल्फाज की वजह से किसी की तौहीन हुई है तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो एडिशनल सेशन जज खातून है मैं उनके घर जाके उनसे मदद करने के लिए पर्सनली भी तैयार हूँ। तो ये एक मौक़िफ़ था, एक बहुत बड़ा यू टर्न था जिसके लिए ज़ाहिर ना कौम तैयार थी, ना पार्टी तैयार थी, ना हुकूमत तैयार थी। और ये अचानक इसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया था चीफ जस्टिस साहब का वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने कहा कि ठीक है, आज हम फ़र्द जुर्म आयद नहीं करते और इसको हम सस्पेंड करते हैं 29 सितंबर तक। अब इमरान खान साहब हल्फिया बयान जारी करें और उसके बाद उस हल्फिया बयान को देख कर हम फैसला करेंगे। अब दोनों चीज़ें बड़ी ट्रिकी हैं कि अगर तो हल्फिया बयान को जारी कर दिया जाता है और उसमें इमरान खान साहब अगर मगर चूँकि चुनाचे छोड़ के डायरेक्ट माफ़ी मांग लेते हैं तो हो सकता है अदालत इनको माफ़ कर दे, क्योंकि 3 जजेस ऐसे हैं कि जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इस मामले में। वो ये समझते हैं कि तौहीन अदालत को बहुत बड़ा जुर्म नहीं है जिसकी बुनियाद पर सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई किया जाए, उनको सज़ा दी जाए। तो इससे इमरान खान साहब को फ़ायदा हो भी सकता है। और दूसरी ट्रिकी चीज़ ये है कि ये अगर लगा देते हैं कि अगर किसी की तौहीन हुई है और मैं ये महसूस करता हूँ कि मैंने ज़्यादा तौहीन नहीं की या मेरी ये नीयत नहीं थी और मेरे बयान को मिस इंटरप्रेट किया गया, लेकिन इसके बावजूद मैं माज़रत करता हूँ अगर किसी की दिल आज़ारी हुई और मैं खातून के घर जाके भी राज़ी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये अगर दोबारा मेरा ख्याल अदालत में फिर डिस्कस हो सकता है। फिर 29 सितंबर को दोबारा अदालत तलब कर सकती है इमरान खान साहब को कि ये आपने कैसे माफ़ी मांगी। तो हो सकता है इमरान खान साहब फिर अगली बार एक और तारीख लेके अगर भी निकाल दे और उसके बाद कहें कि मैं बराह रास्त माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या अदालत पाबंद है कि उनको माफ़ करे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और पार्टी के बहुत सारे लोगों के इस पर बहुत रिजर्वेशंस भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अनकंडीशनल माफ़ी मांग ले और उसके बाद अदालत हमें सज़ा भी देते। तो पहले इमरान खान साहब या उनकी पार्टी ये चाहती है कि किसी न किसी जगह पे ये सेटलमेंट हो कि हमें सज़ा नहीं दी जाएगी
तो हम उसके बाद अदालत से बराह रास्त अनकंडीशनल माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन बहरहाल जो कुछ आज के दिन हुआ वो आपके सामने है। लेकिन अब सवाल फिर वही है कि इमरान खान साहब ने माफ़ी क्यों मांगी और ये माफ़ी क्यों अच्छी मुझे लगी और क्यों मैं तायद कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने अक्लमंदी की। उसकी पहली वजह तो ये है कि आप आज अगर इस्लामाबाद को देखें तो इस्लामाबाद में इस पर कंटेनर्स लगे हुए हैं, सड़कें बंद हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं, पुलिस हर तरफ है, FC आई हुई है, पंजाब से पुलिस मांग ली गई है, बाकी सूबों से भी पुलिस मांग ली गई है, सिंध से पुलिस के ट्रुप्स किसी वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर आ सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट की तरफ से ये इंफॉर्मेशन लीक की जा रही थी कि आज शायद इमरान खान साहब को अदालत के अंदर से गिरफ्तार कर लिया जाए। तो कल की रात बड़ी मुश्किल थी PTI के लिए, क्योंकि सबको ख़तरा ये था कि कहीं इमरान खान साहब गिरफ्तार ना हो जाएं। और इस साइड से गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी की हुई थी कि जो ही इनके ऊपर फर्दर जुर्म आयद होती है तो अदालत अगर रोकेगी तब भी इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद इनको जेल में भिजवा दिया जाएगा और उसके बाद फिर अदालत अगर बुलवाती भी है तो फिर उसकी बात सुन ली जाएगी। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी उस पर ज़ाहिर इमरान खान साहब को महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि अदालत को ज़रिया बना के मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो उससे पहले ही इन्होंने एक प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया, तो इन्होंने मदद कर ली, जिसके बाद ज़ाहिर मामला सेटल होने शुरू हो गए। अब अगला सवाल वही है कि इमरान खान साहब ने ये क्यों किया। ये याद रखें कि अदालत सुप्रीम होती है और अदालत के पास वो अख्तियारात होते हैं जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर ये यूसुफ गिलानी को अदालत खड़े खड़े फ़ारिग कर सकती है या मियां नवाज शरीफ साहब को बैठे बैठे फ़ारिग कर सकती है, तो इमरान खान साहब को फ़ारिग करना अदालत के लिए कोई नामुमकिन नहीं है। इसके बाद एक अपीलों का एक लंबा सिलसिला होता है जिसमें ज़ाहिर बाज़ औक़ात आपके 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं और फिर आप दोबारा इक़्तिदार में वापस नहीं आते। तो इमरान खान साहब को जो उनके साथियों ने समझाया, मेरा ख़्याल है बहुत अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया। और ख़ान ने क्योंकि पूरी ज़िंदगी कानून की, अदालत की तकरीम की बात की थी, तो आज अगर वो बो डाउन हुए अदालत के सामने तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बड़ा यू टर्न है, बल्कि इमरान खान साहब ने अक्लमंदी की। और पाकिस्तान में हर सियासतदान को ये अक्लमंदी करनी चाहिए। उसे कम से कम एक इदारा ऐसा ज़रूर छोड़ देना चाहिए जिसकी इज़्ज़त के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, ताकि कोई एक इदारा तो हो जिसकी इज़्ज़त इस पाकिस्तान में बहाल हो और लोग उसके ऊपर एतमाद कर सकें। तो जब इमरान खान साहब अदालत के सामने डट जाते तो मेरा ख्याल है अदालत के अंदर भी एक डिवीजन आनी थी। पाकिस्तान के अंदर फिर अदलिया को किसी ने तस्लीम नहीं करना था, जिस तरह पंजाब पुलिस की जो सूरत हाल है या दूसरी जो इदारे उनकी सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ने थोड़ा सा बो डाउन होकर अपनी इज़्ज़त भी बचा ली, अपनी सियासत भी बचा ली, अपनी पार्टी भी बचा ली और इसके साथ साथ अदलिया की इज़्ज़त भी बचा ली। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी हैरानकुन सी चीज़ है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अतर मिन्नल साहब की ट्रोलिंग हो रही है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ये मुझे अजीब सी बात लगती है कि शायद इस मुल्क में सबका ख्याल ये था कि जो भी अदालत के सामने पेश हो, अदालत को फौरी तौर पर तलवार निकाल के उसका सर कलम कर देना चाहिए। तो ये ज़्यादती है, गलती है। अगर अतर मिन्नल साहब एक लचक का मुजाहरा कर रहे हैं और वो ज़िद नहीं कर रहे तो मेरा ख्याल है ये भी बहुत अच्छा है। कम से कम अदलिया की इज़्ज़त बहाल होनी चाहिए। अगर आज अतर मिन्नल साहब इन पर फर्दर जुर्म आयद कर देते या फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर देते तो ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर बहुत आवाज़ें उठनी थी और उन आवाज़ों का जो सबसे बड़ा हदफ होना था वो अदलिया ने होना था। तो मेरा ख्याल ये है कि अतर मिन्नल साहब ने जो लचक का मुजाहरा किया वो भी ठीक है। ये मुल्क इसी तरह चलेगा कि जब तक आप लचक का मुजाहरा नहीं करेंगे, अल्फाज को देख कर, सोच कर, समझ कर नहीं बोलेंगे और इदारों की इज़्ज़त और तकरीम नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मुल्क नहीं चल सकता। और यहाँ पे मैं आखिर में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी देता चलूँ कि इमरान खान साहब हफ्ते के दिन जो ऐलान करेंगे उसके बाद बाकी केसेस का फ़ैसला होगा। अगर वो दोबारा मैदान में कूद पड़ते हैं और वो ये फ़ैसला करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं डट के मुकाबला करूंगा, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि 29 सितंबर से इनके लिए इतने फेवरेबल हालात नहीं होंगे। एक लचक ज़रूर दिखाई गई है, लेकिन इस लचक को इमरान खान को हतमी नहीं समझना चाहिए।